अरे कितनी गर्मी हो रही है, और देवर जी को भी इसी गर्मी में लव मैरिज करनी थी। ये नहीं कि सर्दी में शादी करते। एक तो शादी का घर, और ऊपर से ये गर्मी। गर्मी से परेशान शादी के घर में अंजलि पूरे घर में चक्कर लगा रही थी। और बहुत जल्द अमित की शादी एक अमीर लड़की मीरा से हो जाती है। सबके साथ मीरा अपने कमरे में जाती है। माँ जी, अमित, मेरे कमरे में तो बाथरूम ही नहीं है। मुझे तो बाथरूम वाला रूम ही चाहिए। पर बहू, हमारे घर में तो बस एक ही बाथरूम वाला अटैच कमरा है, जिसमें मेरी बड़ी बहू रहती है। अगर तुम्हें अटैच बाथरूम वाला कमरा चाहिए तो तुम्हें अपनी जेठानी से बात करनी होगी। कोई बात नहीं माँ जी, मेरे कमरे में देवरानी जी रह सकती है। वैसे भी मुझे सिंपल टॉयलेट यूज करना पसंद है, और मेरे कमरे के बाथरूम में इंग्लिश टॉयलेट है। इस तरह आते ही मीरा अंजलि से अपना कमरा चेंज कर लेती है। एसी वाले कमरे में उठकर अगली सुबह जब मीरा अपने बाथरूम में नहाने जाती है, तो वो साधारण बाथरूम देखकर बाहर आकर अमित से कहती है, अरे अमित, कैसा घर है तुम्हारा, जहाँ के बाथरूम में बाथटब ही नहीं है। मीरा, हम तुम्हारे जितने अमीर नहीं है, और ना ही हमें बाथटब की आदत है। तुम्हें आदत नहीं है, पर मुझे तो है। अब मेरे लिए बाथटब लेकर आओ। अच्छा ठीक है, मैं घर में बात करूंगा, पर जब तक बाथटब नहीं लग जाता तब तक तुम एडजस्ट कर लो। अमित के कहने पर मीरा मान जाती है और अपनी पहली रसोई करने के लिए जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, और एक दिन मीरा कूलर के सामने बैठकर सभी घर वालों से बात कर रही थी। पता नहीं अमित को आप लोगों से बात करने में क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। दरअसल मेरे मायके में बाथटब था, और यहाँ बिल्कुल साधारण बाथरूम है। मुझे अपने बाथरूम में बाथटब लगवाना है। बहू, इस बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं था। अगर तुम्हें बाथटब में नहाने की आदत है तो एक दो दिन का समय दो, हम लगवा देंगे। अमीर बहू के आते ही सब इतनी जल्दी बदल गए। जब मेरे बाथरूम में शावर खराब हुआ था तो मैंने कितनी रिक्वेस्ट करी थी। अपनी सास की बातें सुनकर अंजलि बीते पलों में खो जाती है, जहां वो सास के कमरे में जाकर उनसे कहती है, माँ जी, मेरे बाथरूम का शावर खराब हो गया, और टोटी भी खराब है, इसको ठीक तो करवाओ। बहू, घर में एक और बाथरूम है, उसे इस्तेमाल कर ले। अरे माँ, लगवा दो ना। पिछले एक महीने से बेचारी कह रही है, और मुझे भी दिक्कत होती है। एक बाथरूम यूज करने के चक्कर में मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाता हूँ। अब जहाँ इतने दिन रुक गए हो तो एक महीने और रुक जा। इस महीने घर का हिसाब किताब बिगड़ गया है, अगले महीने करती हूँ कुछ। सुमिता और अंजलि के बार बार कहने पर भी किरण नहीं मानती, और एक महीने के बाद उसके बाथरूम में शावर लगता है। अंजलि ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी मीरा अपने फोन में कुछ बाथटब अंजलि को दिखाती है। दीदी, इनमें से कौन सा बाथटब अच्छा लग रहा है? तुम्हें जो भी पसंद हो वो ले लो। अंजलि इतना बोलकर वहां से चली जाती है, और बहुत जल्द मीरा के बाथरूम में बाथटब लग जाता है। आखिरकार मेरा बाथटब लग ही गया। कल से तो मैं इसी में नहाऊंगी। अरे मीरा, अभी तक तुम अपने बाथरूम में बाथटब ही देख रही हो। वैसे तुम्हारा बाथटब अच्छा लग रहा है। आखिर पसंद किसकी है? अच्छा जेठानी जी, अब चलते हैं यहाँ से, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। इस तरह बहाने से मीरा अंजलि को अपने बाथरूम से बाहर ले जाती है, और खुद परिवार के साथ कूलर के सामने बैठ जाती है। तो वहीं बेचारी अंजलि अकेले रसोई में गर्मी से परेशान सबके लिए खाना बना रही होती है। ये देख किरण मीरा से कहती है, बहू, तुम्हारे कहने पर हमने तुम्हारा कमरा चेंज कर दिया, तुम्हारे बाथरूम में बाथटब लगा दिया। माना कि तुम बड़े घर से आई हो, पर तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी है। तुम्हारी जेठानी अकेले घर का सारा काम करती है, अब तुम्हें भी उसका साथ देना होगा। हाँ माँ जी, क्यों नहीं। उसके बाद मीरा रसोई में जाती है और अंजलि के कामों में मदद करवाती है। ऐसे ही समय गुजरता है, और एक सुबह घर के दूसरे बाथरूम में अंजलि के ससुर होते हैं, और अंजलि को वॉशरूम जाना होता है। इसलिए वो अपनी देवरानी के एसी वाले कमरे में आती है। अरे 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 जेठानी जी, सीधा आप मेरे बाथरूम में कहाँ चली जा रही है? इमरजेंसी है मीरा, जाने दो प्लीज। जाने देती जेठानी जी, अगर मुझे लूज मोशन ना होता। आपसे ज्यादा इमरजेंसी मेरी है, आप तो कंट्रोल कर लोगी, पर मैं नहीं कर पाऊंगी। इस तरह मीरा बहाने बनाकर खुद वॉशरूम में चली जाती है। ये देख अंजलि को काफी बुरा लगता है। समय ऐसे ही गुजरता है, और एक दिन मीरा अपने बाथरूम में नहा रही होती है, और उसके सर से पसीना टपक रहा होता है। मैं पिछले आधे घंटे से बाथटब में लेटी हूँ, पर यहाँ एसी ना होने की वजह से नहाते हुए भी मेरे पसीने छूट रहे हैं। क्या फायदा इस बाथटब का जब बाथरूम में एसी ही नहीं है। इतना बोलकर मीरा बाथटब से नहाकर बाहर आती है, और तैयार होकर सीधा जेठानी के पास उसके कमरे में जाती है।
जेठानी जी, मैंने बाथटब तो लगवा लिया, पर बाथरूम में एसी की बड़ी जरूरत है। आपको पता है, मेरे नहाते हुए भी पसीने छूट रहे थे। पर मीरा, बाथरूम में कौन एसी लगवाता है? मेरे तो कमरे में ही बड़ी मुश्किल से लगा था, जो अब तुम्हारा है। हाँ, तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है अंजलि? बड़े घरों में बाथरूम, किचन, हर जगह एसी लगा होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जेठ जी। मैं अभी जा रही हूँ माँ जी से कहने कि मुझे एसी की जरूरत है। इतना बोलकर मीरा उसी वक्त सभी घर वालों को इकट्ठा करती है और अपने बाथरूम में एसी लगवाने की बात करती है। माँ जी, मेरे बाथरूम में बहुत गर्मी है। ऐसे तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए मुझे बाथरूम में भी एसी लगवाना है। पर मीरा, अभी अभी तो बाथटब लगा है। अरे कोई बात नहीं बेटा, बहू से गर्मी बर्दाश्त नहीं होता होगा। हम एक नया एसी ले आएंगे बहू के बाथरूम के लिए। बहू बस एक दो दिन रुक जाओ। सुजीत की ये बातें सुनते ही एक बार फिर अंजलि को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। बहू, कैसा बुखार लग गया है तुम्हें? रात से पट्टी कर रही हूँ, पर तेरा बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। माँ जी, मुझे लू लग गई है। अब तो मेरे कमरे में एक एसी लगवा दो, वरना मैं इसी गर्मी से मर जाऊंगी। माँ, मैं अपनी बीबी को ऐसे नहीं देख सकता। अगर आप लोग एसी नहीं लगवाना चाहते तो मैं खुद लगवा दूंगा। अरे बेटा, इतना क्यों परेशान हो रहे हो? हल्की सी तबीयत ही तो खराब हुई है। आप भी बड़े जिद्दी है जी। बहू पिछले 2 साल से कह रही है एसी के लिए, अब मान भी जाओ। देखिए ना बेचारी की कितनी तबीयत खराब है। अंजलि की तबीयत खराब होने के बाद और उसके जिद करने पर बड़ी मुश्किल से उसके कमरे में एसी लग जाता है, और ये सब सोचकर अंजलि को बहुत बुरा लगता है। अब 2 दिन में ही मीरा के बाथरूम में एसी लग जाता है। अरे वाह, बाथटब भी लग गया, अटैच बाथरूम मिल गया और एसी भी लग गई। अब मजा आ रहा है बाथटब में नहाने का। मीरा, तुम पिछले 1 घंटे से बाथरूम में हो। खाना तैयार है, आकर खा लो। अंजलि खाने के लिए आवाज देकर वहां से चली जाती है, पर जब से बाथरूम में बाथटब और एसी लगा था, मीरा का बर्ताव बदलते जा रहा था। ऐसे ही एक दिन अंजलि अपना कपड़ा लेकर मीरा के कमरे में आती है। मीरा, तुम तो जानती हो ना, आज माँ जी के साथ तुम्हें और मुझे मंदिर जाना है। माँ जी नहा रही है और तुम तो तैयार हो। क्या आज मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर लूं? वैसे मैं चाहती तो नहीं हूँ कि कोई मेरा बाथरूम यूज करे, पर मेरा बाथरूम बहुत गंदा हो गया है। पिछले 10 दिनों से मैंने साफ भी नहीं किया। अब यहाँ नौकर के लिए भी नहीं बोल सकती, और मुझसे बाथरूम भी साफ नहीं होता। एक काम करती हूँ, इन्हें नहाने देती हूँ। अरे मीरा, क्या सोचने लगी तुम? वो भाभी, दरअसल मेरा बाथरूम बहुत गंदा है। अब मैं तो नहा चुकी हूँ, तो मैं बाथरूम साफ भी नहीं कर सकती, और आपको ऐसे गंदे बाथरूम में जाने देने का दिल नहीं कर रहा। अगर आप बाथरूम साफ करके नहा सकते हो तो ठीक है। कोई बात नहीं, मैं खुद बाथरूम साफ करके नहा लूंगी। इस तरह मीरा अपनी जेठानी से बाथरूम साफ करवा लेती है, और कुछ दिन बाद फिर से मीरा का बाथरूम गंदा हो जाता है। इसलिए वो अपना बाथरूम यूज ना करके अब कॉमन बाथरूम यूज करती है, और ये देख अंजलि को बड़ी हैरानी होती है। इसने इतनी जिद करके बाथरूम में बाथटब लगवाया, एसी लगवाया, और अब ये हमारा बाथरूम यूज कर रही है। अपना बाथरूम साफ नहीं किया जा रहा है इससे। बड़ा इतरा रही थी ना अपने बाथटब वाले बाथरूम में। अब इसे रास्ते पर लाना होगा। इन कुछ दिनों में अंजलि अपनी देवरानी को अच्छे से समझ चुकी थी। अब जैसे ही मीरा नहाकर बाहर आती है, तो बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी अंजलि मीरा से कहती है, मीरा, इस बाथरूम को जो लास्ट में यूज करता है वही इसकी सफाई करता है। आज तुमने इस बाथरूम को सबसे बाद में यूज किया है, तो तुम्हें ही साफ करना पड़ेगा। मैं यही खड़ी हूँ, चलो तुम साफ करो। अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। अंजलि मीरा की चालाकी मीरा पर ही आजमाती है। ना चाहते हुए भी मीरा बाथरूम साफ करके अपने कमरे में जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है, और धीरे धीरे मीरा का बाथरूम इतना गंदा हो जाता है कि अब बाथरूम खोलने पर भी बदबू आने लगती है, जिस वजह से अमित भी अब कॉमन बाथरूम यूज करने लगता है। अरे अरे देवर जी, मुझे जाने दीजिए, ये हम सब का बाथरूम है। आपकी पर्सनल बाथरूम में बाथटब और एसी लगा है, उसमें क्यों नहीं जाते? भाभी, जाने दो, मेरे बाथरूम की हालत बहुत खराब है। हाँ भाभी, वो दरअसल। जो भी बात हो मीरा, तुम्हारी सारी बात मानी गई है, पर अब तुम हमें हमारा बाथरूम इस्तेमाल ना करने दो, तुम्हारी ये बात नहीं मानी जाएगी। वैसे भी बहुत काम है, तुम जाकर किचन संभाल लो, बाथरूम मुझे जाना है। अंजलि ना तो मीरा को ना ही अमित को बाथरूम यूज करने देती है, और जब मीरा अपने बाथरूम में जाती है तो दरवाजा खोलते ही उसे काफी बदबू आती है,
तभी वहां अंजलि भी आ जाती है। तो ये बात है। तभी मैं सोचूं, जो बाथटब में एसी चलाकर नहाती है वो हमारे नॉर्मल से बाथरूम में कैसे? अगर तुमने हमें अपना माना होता या हमें अपना बाथरूम कभी देखने भी दिया होता तो आज शायद मुझे तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक नहीं करना पड़ता। जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैंने आपको अपना बाथरूम इस्तेमाल करने दिया होता तो शायद मेरा बाथरूम इतना गंदा ना होता। मैंने पहले कभी बाथरूम साफ नहीं किया और यहाँ आकर मुझे बाथरूम साफ करना पड़ रहा था जो मुझसे नहीं हो पा रहा था। इसलिए मैंने बाथरूम साफ करना ही छोड़ दिया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं आप सबके साथ मिलकर रहूंगी। ठीक है, तो अब हम दोनों मिलकर एक साथ बाथरूम साफ करते हैं ताकि काम जल्दी खत्म हो जाएगा। मीरा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर बाथरूम साफ करती है। जिसके बाद फिर कभी मीरा ना तो अंजलि को और ना ही बाकी घर वालों को बाथरूम यूज करने से रोकती है और ना ही उनके साथ कोई और जिद करती है।